हाय माई सेल्फ रेहान और मैं आपको करबला के वाक़यात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियाँ और उनसे बहुत सारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मरवी हैं, यानी कि उन्होंने बयान फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 थैले इल्म दिया है, यानी कि इतना इल्म दिया है अगर उसे लिखा जाए तो उसके 2 थैले भर जाएंगे। उन थैलों का साइज़ क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2 थैले भर जाएंगे। तो एक थैले का इल्म यानी कि एक तरह का इल्म तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब लोगों तक फैला दिया है, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। और दूसरे तरह का इल्म, जो दूसरे थैले का इल्म है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि वो उन्होंने बयान नहीं फरमाया है। अब सोचने की बात है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने वो इल्म क्यों बयान नहीं फरमाया है। और वो यहाँ तक नहीं रुकते, वो ये कहते हैं कि अगर वो दूसरे थैले वाला इल्म लोगों में ज़ाहिर कर दें, लोगों को बता दें, तो उनका गला काट दिया जाए। गला काट दिया जाए मतलब कि उनका असैसिनेशन हो जाएगा, उन्हें कोई मार देगा। यानी कि वो इल्म ऐसा था और इतना पुख्ता इल्म था और इतना ज़बरदस्त इल्म था कि अगर वो लोगों तक पहुंच गया तो लोग उनकी जान तक ले लेंगे। तो वो इल्म ऐसा क्या था? और ये हदीस क्या मैं अपने पास से गढ़ के बता रहा हूँ? नहीं, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस सही बुखारी शरीफ में आई है और ये किताबुल इल्म में आई है और हदीस नंबर 120 है। और इस हदीस का मायना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो इल्म जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान नहीं फरमाया इस वजह से कि उनकी गर्दन काट दी जाएगी, उनको कोई कत्ल फरमा देगा, इस वजह से जो इल्म नहीं बयान फरमाया था, वो इल्म क़यामत की अलामत, क़यामत की निशानियों के बारे में था कि क़यामत की निशानियाँ कि क्या क्या फितने जन्म लेंगे। ये इल्म वो था और उसमें भी ख़ासकर वो इल्म था। भाई अब वो आखिरत के टाइम पे तो है नहीं कि बिल्कुल ही क़यामत आने वाली है कल ही, तो उन्हें ख़तरा किस बात का होता। यानी कि उस अलामत क़यामत में से कुछ ऐसी अलामत थी जो उस वक्त ज़ाहिर होने वाली थी और कुछ लोगों, ऐसे लोगों की वजह से ज़ाहिर होने वाली थी कि अगर वो बयान फरमा देते तो उनका गला काट दिया जाता। ऐसी क्या क़यामत की अलामत थी जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबा के ज़माने में थे, सहाबी थे, सहाबी रसूल थे, वो उस वक्त बयान फरमा देते तो उनका गला काट दिया जाता। इसे बयान फरमाते हैं, एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है इस बारे में, और ये एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं उसे कोशिश करके बयान करूँगा उस हदीस को। तो ये जो हदीस मैंने बयान फरमाई है सही बुखारी की किताबुल इल्म की हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली, इस हदीस की शरह में इमाम इब्न बत्ताल और भी जो हैं जिन लोगों ने शरह लिखी है वो ये बयान फरमाते हैं, ये हदीस बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस ये है कि इस दीन की बर्बादी कुरैश के कम उम्र लड़कों के हाथों होगी। यानी कि इस दीन की बर्बादी कुरैश के कम उम्र के लड़कों के हाथों होगी, यानी कि जो यंग एज के होंगे। और ये एक अलामत थी जो करबला में वाक़ हुआ, शहादत इमाम हुसैन की बात थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इल्म दिया था कि वो कौन कौन से कुरैश के लड़के हैं जो कम उम्र लड़के हैं, जिनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो करबला का वाक़या सर अंजाम देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद नाम बयान फरमाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी निशानदेही फरमा दी थी कि करबला में ऐसा ऐसा वाक़या होगा, ये लोग इन अहले बैत कराम को शहीद फरमाएंगे। एक एक डिटेल, एक एक वो किस तरह दिखते होंगे, किस तरह नहीं होते होंगे, ये इल्म था जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को एक थैले के बराबर, यानी कि इतना ज़्यादा इल्म अता फरमाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर ये इल्म उस वक्त वो बयान फरमा देते तो उनका गला काट दिया जाता, क्योंकि उस वक्त वो लोग मौजूद थे। वो फरमाते कि ये शख्स इसका बेटा ऐसा करेगा, या ये ऐसा करेगा, या इसकी औलाद ऐसी करेगी, या ये शख्स ऐसा करेगा, या इसका पोता ऐसा करेगा, करबला में ऐसा सर अंजाम देगा।
تو وہ یہ علم بیان فرماتے تو وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان لے لیتے. تو اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسا علم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بیان نہیں فرمایا تھا. اور بہت ہی شرح حدیث کی آپ کو صحیح بخاری کی اس کی مل جائیں گی. امام ابن حجر عسقلانی کی لے لیں یا ملا علی قاری کی لے لیں, ٹھیک ہے. آپ جب ان سب کی شرح میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نے اس حدیث کو کربلا کے واقعے کے اوپر کرا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ علم جو انہوں نے بیان نہیں فرمایا تھا وہ کربلا کے واقعے کے بارے میں تھا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیا تھا, اور ہم لوگ شہادت امام حسین کا ذکر ہی نہیں کرتے. اس کا ذکر کرنے کو بدعت اور غلط سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت امام حسین کا غم تھا, امام حسین کی فکر تھی, اپنے اہل بیت کرام کی فکر تھی, تو انہوں نے ایک ایک بات, ایک ایک علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان فرما دی تھی. تو اب ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس حدیث کو عام کریں, لوگوں تک بتائیں, تاکہ پتہ چلے کربلا کے واقعے کی عظمت پتہ چلے, شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت پتہ چلے, اور جو کچھ بھی اس میں ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حق کی آواز کو بلند فرمانا, غلط آواز کے خلاف وہ آواز کو بلند کیا جائے اور وہ سب تک بیان کرا جائے. یہ ایک بہت ہی عظیم مارکہ تھا امام حسین کا, جو انہوں نے شہادت دی اپنی سچ کے لیے, دین کے لیے, حق کے لیے. تو بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.